वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज जो अपना टॉपिक है वो है इंटरनल एनालिसिस सोर्स बेस्ड अप्रोच। इंटरनल एनालिसिस सोर्स बेस्ड अप्रोच में जो हम पढ़ते हैं वो एक अप्रोच है जिसका नाम है VRIO फ्रेमवर्क। VRIO फ्रेमवर्क जो है उसके अंदर एब्रीविएशन है VROI का। वी देखें तो वी है आपका वैल्यूएबल, ठीक है ना। आर क्या है, रेयर, और आई है इमिटेट, कॉस्टली टू इमिटेट। तो VRIO, ओ क्या है, ऑर्गेनाइज टू कैप्चर वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये जो एब्रीविएशन बताया इसका मीन्स है क्या। देखो, जब भी हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर हमें अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क को देखना पड़ता है कि इंटरनल फ्रेमवर्क क्या है। इंटरनल फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में उनको रिलेशन करना है। जैसे स्ट्रेंथ है तो उसको हम मैक्सिमाइज़ करें, वीकनेस है तो उसको मिनिमाइज़ करें, अपॉर्चुनिटी है तो उसको मैक्सिमाइज़ करें, और आपका थ्रेट्स है तो उसको मिनिमाइज़ करें। तो ये सब चीज़ें हम करते क्यों हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलता है, फिर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को समझने के बाद हम समझेंगे कि सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब ये है कि यदि आप के रिसोर्सेज और आपकी कैपेबिलिटी वैल्यूएबल का मतलब है कि उनकी वैल्यू आप रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको क्या देगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। जैसा कि आप देखें यहाँ पे, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रेमवर्क आस्क इफ रिसोर्स एडेड वैल्यू बाय एनेबलिंग ए फर्म टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटी एंड डिफेंड अगेंस्ट थ्रेट्स, कि हमें अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने में और थ्रेट्स को कम करने में है। यदि इसका आंसर येस में है तो इसका मतलब है आपके जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वैल्यूएबल हैं। और यदि आपका इसका आंसर नो में है तो इसका मतलब आपका रिसोर्सेज वैल्यूएबल नहीं है, आप कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज में हैं। अब हम बात करेंगे वी के बाद जो आर आता है, आर है रेयर। रेयर का मतलब है कि होता क्या है कि जो भी कंपनी के रिसोर्सेज रहते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारे रिसोर्सेज कंपनी के पास ऑल टाइम अवेलेबल हों। तो कंपनी के कुछ रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपके रेयर रहते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज का हमें क्या करना है, हमें इनका यूटिलाइजेशन इस ढंग से करना है कि कहीं भी कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज की सिचुएशन नहीं आए। तो हम ये किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि जो इनका रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिमिलर कंपनी के अंदर देखेंगे कि वहाँ पे जो आपके रिसोर्सेज हैं वो कैसे यूटिलाइज़ किए जाते हैं, और उनको कंपेयर करेंगे कि जो आइडियल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो रेयर रिसोर्सेज का वो कैसे किया जाता है, और उसको हम क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। और यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारी रिसोर्सेज जो हैं वो उनका लॉस नहीं होगा, हमारी कैपेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और हमारा बिजनेस जो है मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम बात करेंगे कॉस्टली टू इमिटेट। कॉस्टली टू इमिटेट क्या होता है कि इसके अंदर हम ये देखते हैं, इमिटेट का मीन्स होता है डुप्लीकेटिंग। इसका मतलब क्या होता है, डुप्लीकेटिंग। बाय डायरेक्टिंग इमिटेटिंग द रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग कंपेरेबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि हमें डुप्लीकेट चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है, हमें कंपेरेटिव चीज़ों पर ध्यान देना है। इसका एग्जांपल हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो और मार्केट में उसका डुप्लीकेट है, तो उसकी जो डिमांड होगी वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट से क्या होगी, इफ़ेक्ट होगी। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी अपने प्रोडक्ट्स को आप इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको प्रोडक्ट को कम्पिटिटिव सिचुएशन के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। उसको जो इमिटेट है, जो आपकी डुप्लीकेटिंग वाली सिचुएशन है उसे क्या करना है, अवॉइड करना है। ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट रहेगा। यदि आप हिस्टोरिकल कंडीशंस देखें, रिसोर्सेज दैट आर डेवलप्ड ड्यू टू हिस्टोरिकल इवेंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉस्टली टू इंटीमेट, कि ऐसे रिसोर्सेज जो लंबे टाइम से आपके बिजनेस के अंदर हैं और आप उनका यूटिलाइजेशन एज ए कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट करते हो इन स्पाइट ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट, तो वो आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। सेकंड आता है कैजुअल एम्बिग्यूटी। क्या होता है कैजुअल एम्बिग्यूटी का मतलब है कि जब आपका रिसोर्सेज कहीं ना कहीं सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं होता, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज का कारण होता है। फिर आपका जो वी वैल्यूएबल, आर रेयर, आई क्या था, इंटीमेट। अब
ओ क्या बचा, ऑर्गेनाइज टू कैप्चर वैल्यू, कि जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है, ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कैसे अचीव करे। सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि जो आपकी करंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की सिचुएशन है वो लॉन्ग टर्म में भी बनी रहे। तो लॉन्ग टर्म में आप कोर कॉम्पिटेंसी, कुछ ऐसे वर्ड रहते हैं जिनको हमें अपने साथ जोड़ के रखना है। तो हम कॉम्पिटिटिव कैप्चर वैल्यू करने में हम क्या रहेंगे, हमारी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी और हम ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो हमने जो आपका VRIO फ्रेमवर्क देखा उसके अंदर हमने एक डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि V जो वैल्यूएबल है यदि वो येस है तो हमें नेक्स्ट क्या देखना है, रेयर, और यदि वो भी येस है तो हमें क्या देखना है, आई क्या है, कॉस्टली टू इंटीमेट, और यदि वो भी येस है तो हमें क्या देखना है, ओ ऑर्गेनाइज टू कैप्चर वैल्यू। यदि इन सबका आंसर येस में आता है तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस में पहुंच जाता है, सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। और यदि इनका आंसर नो में आता है तो हमें कहीं ना कहीं क्या कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप देखें वैल्यूएबल में यदि नो आता है तो कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होता है, रेयर में नो आता है तो कंपैरेटिव पैरिटी होता है, और इंटीमेट के अंदर यदि आपका नो आता है तो टेम्परेरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपका रहेगा। तो इन चीज़ों का आंसर यदि हम येस में करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, अचीव करेंगे। अब थोड़े हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं कि ये VRO फ्रेमवर्क है क्या। In order to understand the source of competitive advantage, firms are using many tools to analyze their external, जैसे पोर्टर 5 फोर्सेस थे, आपको याद है आपको 5 फोर्सेस है ना, बार्निंग पावर ऑफ बायर, बार्निंग पावर ऑफ सप्लायर, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, रिवैल्यूरी अमंग करंट कॉम्पिटिटर्स। तो वो जो 5 फोर्सेस थे आपके, ऐसे ही हम बात करेंगे इंटरनल वैल्यू चेन एनालिसिस हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर वैल्यू चेन। BCG का है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने जो मैट्रिक्स दी थी आपको याद हो, कैश काउस था, स्टार था, क्वेश्चन मार्क था, वो सब चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो टूल्स डेवलप हुआ था ये किसने डेवलप किया था, बार्ने जेबी ने 1991 में, और उन्होंने जो अपना वर्क जिस टाइटल के नाम से दिया था वो था फर्म रिसोर्स एंड सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और उन्होंने एडवाइस किया था कि जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की प्रोसेस है वो क्या है, आपकी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के जो सोर्स होते हैं उसमें उन्होंने बताया था कि जो आपके सोर्स माने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर, वो आपका V का मतलब है वैल्यूएबल, R का मतलब है रेयर, I का मतलब है इंटीमेट, कॉस्टली टू इंटीमेट। तो ये सब चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऑब्जेक्टिव को क्या करती हैं, पूरी करती हैं। अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसके अंदर इसी पर बेस्ड हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक्स।